इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमती सुनैना चौटाला जी, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती कृष्णा जांगड़ा जी, जिला की प्रधान बहन संतोष जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हलका के प्रधान, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय राव लक्ष्मी नारायण जी के बेटे भाई बिल्लू यादव जी, युवा के जिला के अध्यक्ष भाई दीपक यादव जी, हमारे जांगड़ा साहब, गांव-गांव से आई सभी मेरी माता बहनों, जिला के प्रेस के प्रवक्ता आदरणीय ढिलो साहब, भाई लाल सिंह तंवर जी, कृष्ण पाली, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आज आपके बीच में श्रीमती सुनैना चौटाला जी आई हैं। मैं पूरे जिले की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी हमारे नंबरदार साहब रामबास वाले बता रहे थे, सारी बात बिल्लू ने भी बताई है, हमारी महिलाओं के प्रधानों ने भी बताई है, हमारे सभी प्रेस के साथी आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। आज श्रीमती सुनैना चौटाला जी सभी महिलाओं से रूबरू होने के लिए आई। महेंद्रगढ़ विधानसभा, महेंद्रगढ़ जिले को बताने के लिए आई कि आने वाली सरकार हमारी, अब की बार सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिसका मुखिया जब आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके लिए क्या क्या काम होंगे, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महिलाओं को क्या क्या सम्मान मिलेगा, ये सारी बात बताने के लिए आपको श्रीमती सुनैना चौटाला जी आई है। जब सरकार बनेगी और सुनैना चौटाला जी कि जिधर भी निगाहें जाएंगी उधर ही सारा वारा नारा हो जाएगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ब्राह्मण जब बोलता है तो सत्य बोलता, कि अब की बार आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी, सुनैना चौटाला सबसे बड़े पद पर होगी। तो मैं एक वादा आपके बीच में करता हूं कि जिस दिन ही अपने पद के ऊपर बैठ करके कहीं भी प्रोग्राम में जाएंगे तो वो सबसे पहला प्रोग्राम महेंद्रगढ़ का होगा। आपके बीच में बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग बरगलाने का काम करते हैं, देश प्रदेश की राजनीति की बात तो सुनैना चौटाला जी बताएंगी, पर मैं महेंद्रगढ़ के हालात में आपको बताना चाहता हूं। महेंद्रगढ़ के अंदर दो आदमी ऐसे रहे जिन्होंने 45 साल महेंद्रगढ़ पे राज किया। 5 बार रामविलास जी शर्मा, 4 बार रावदान सिंह जी, 9 टर्म हो गए, 9 बाजू 45 साल हो गए।
40 साल के अंतराल में इन्होंने कभी भी कोई महेंद्रगढ़ के लिए कोई काम नहीं किया। आज महेंद्रगढ़ सबसे बदहाल जिला। आज महेंद्रगढ़ में रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल के अंदर मास्टर नहीं। आज देखा जाए कोई गरीब आदमी है जिसकी पेंशन का काम इस सरकार ने एक ही बात चलाई कि ऑनलाइन कराओ। हर आदमी के हाथ में ठेला दे दिया इस सरकार ने। अनपढ़ आदमी को कागज दे दिए इस सरकार ने। बहुत आदमी ऐसे घूमते हैं कि जिसको एक अक्षर पढ़ना लिखना नहीं आता, वो बेचारा उस कागज को लेकर के घूमता है। जो कोई लड़का मिलता है तो उससे पूछता है कि एक बार पढ़ के बताना इसमें क्या लिखा है। का मतलब अगर कोई भी 60 साल का हो गया, फैमिली आईडी के अंदर उसकी उम्र 60 साल हो गई, तो आप समाज कल्याण अधिकारी के पास जाओगे कि मुझे मेरी पेंशन बनवाई। समाज कल्याण अधिकारी हो या डीसी, वो एक ही बात कहेगा कि आप ऑनलाइन कराओ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। आपके पास फोन आएगा। अब वो फोन 5 साल में आए, वो फोन 4 साल में आए, वो फोन 10 साल में आए, आपकी जब तक पेंशन नहीं बढ़ने वाली है, जब तक आपके पास फोन नहीं आएगा। फिर जिसकी 3 लाख रुपया आमदनी, 1,80,000 रुपया जिसकी आमदनी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये इस सरकार का फैसला है। चौधरी देवीलाल ने जब वृद्धावस्था पेंशन चलाई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि 60 साल का जो आदमी हो जाएगा, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो 2 डॉक्टर लिखेंगे कि ये आदमी 60 साल का हो गया, उसकी पेंशन तुरंत बनाई जाएगी। ये देवीलाल का फैसला था। उसमें चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, पेंशन नहीं रोकी जाएगी। ये बुढ़ापा पेंशन जो बढ़ाई थी, ये बुजुर्गों का सम्मान पेंशन थी। और इस सरकार ने क्या कर दिया कि 1,80,000 रुपया जिसकी आमदनी है, पेंशन उसकी नहीं बनेगी। आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की, मैं आज आपको खुले मन से कहता हूं कि चाहे अरबपति आदमी हो जो 60 साल का हो जाएगा, हम उसकी पेंशन 7500 रुपए बनाएंगे। आज देखा जाए कोई भी आदमी बीपीएल का राशन कार्ड कटता जा रहा, जिसके पास आमदनी 20,000 रुपए की नहीं, सर्वे में उसके 400 गज का प्लाट लिख दिया। अब वो जाते हैं कहीं कि ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी और मेरा राशन कार्ड कट गया, तो जो ऑनलाइन करने वाला है वो उसमें देखता है कि जी आपके तो 400 गज का प्लाट लिखा है, प्लाट उसके पास 2 गज का भी नहीं। भाई जो लिख दिया, या तो सरकार उसको 400 गज का प्लाट दे या फिर उसका बीपीएल क्यों काटे। ये सब सोचने का विषय है। आपको सब बरगलाने का काम करते हैं। घूम जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, ये करेगा वो करेगा। क्या महेंद्रगढ़ में धूल हटी है क्या? क्या महेंद्रगढ़ में कोई सुख से है क्या? क्या महेंद्रगढ़ में किसी गरीब आदमी का सम्मान हो रहा है क्या? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हमने सबके नाम नोट किए, सबके मोबाइल नंबर नोट किए। आज से ये हमारा पूरा परिवार, किसी को किसी भी समय में कोई दिक्कत आए, हमारे फोन नंबर सबके पास उपलब्ध है। आप आधी रात को फोन करोगे, हम आधी रात को आपके दरवाजे के ऊपर तत्परता से खड़े मिलेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक ही कहना कि जब मेरा कार्यकर्ता निराश हो जाएगा, उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे। मेरा कार्यकर्ता स्वाभिमान से रहता, मेरा
कार्यकर्ता उद्धार पूर्ण रहता, मेरे कार्यकर्ता को कभी भी दिक्कत नहीं आती। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी फोन किया जाए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी आपके दर के ऊपर खड़े मिलेंगे। यहां तो ऐसे ऐसे नेता हैं कि कल एक कोई नेता को फोन करने लग रहा, उनको दिक्कत आ गई तो मेरे को कहने लगा कि मेरा अवतार सिंह का कार्यकर्ता और मेरे को दिक्कत आ गई, वो मेरे 4 दिन से फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा मैं तो तेरे सामने साक्षात खड़ा हूं। उसने मेरे को बात बताई, मैंने उस अधिकारी को फोन किया, उसका काम तुरंत हो गया। कोई नेता यहां नहीं रहता। मैं एक ऐसा हूं जो आपके बीच में पैदा हुआ हूं और आपके बीच में महेंद्रगढ़ के अंदर रहता। किसी को भी कोई काम आधी रात को मैं आपके बीच में तत्परता से मिलूंगा और साथ में एक ही बात कहता हूं कि मैं इस जिले का जिला प्रमुख रहा। ऐसा कोई गांव नहीं कि जिसमें मैंने पैसा ना दिया, ऐसा कोई मंदिर नहीं कि जिसके अंदर हमने पैसा ना दिया, ऐसी कोई गौशाला नहीं जिसमें हमने लाखों रुपया ना दिया। हम तो आपके सम्मान में सदा खड़े रहते हैं। सोचना आपको है। ये महेंद्रगढ़ के अंदर एक ही पार्क बना जिसका नाम भी हुड्डा पार्क रख दिया। हमारे इस इलाके का किसी कोई बाबा का या कोई बुजुर्ग का नाम नहीं रखा। चमचागिरी हो तो ऐसी हो कि हुड्डा का यहां क्या लेना देना भाई, उसका नाम भी हुड्डा पार्क रख दिया। पर ये हुड्डा पार्क सरकार कांग्रेस की थी, तानाशाही का पत्थर लगा था। मैं आपके बीच में पत्रकार साथी बैठे बड़े ईमानदारी से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ये जमीन थी, ये ITI की थी। इस जमीन को पार्क में कन्वर्ट करवाया था और इसके अंदर दूर के एक तार से लेकर के बड़े पेड़ तक, लाइट तक 50 लाख रुपया मैंने देकर के ये पार्क बनवाने का काम मैंने किया था। मैं सार्वजनिक तौर पे आपको बोल रहा हूं। अब ये पार्क भी मैंने बनवा दिया मेरी जिला प्रमुखी में, तो फिर रामदान सिंह और रामविलास के लिए बताने के पास क्या बचा है कि हमने ये काम करवाया। एक काम जरूर करवाया कि महेंद्रगढ़ का सत्यानाश उठाया और महेंद्रगढ़ के माथे के ऊपर बेरोजगारी और बैकवर्ड का कलंक अगर किसी ने लगाया है तो उसके 2 ही नेता देनहार हैं, रामविलास जी शर्मा और राव दान सिंह जी। अब तो जनता इनसे उब चुकी। एक तीसरा भाई यहां पे वो घूमता, उसकी घोषणा ही बड़ी अजीब है। वो क्या कहता है कि मैं 4 धाम यहां पे ला दूंगा। अब उस भाई को ये पता नहीं 4 धाम कौन से। मुझे पता है, मैं ब्राह्मण हूं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हो गए। अब वो गंगा जी महेंद्रगढ़ में ले आएगा। साथ में एक बात और भी कहता कि गुड़गांव से मेट्रो महेंद्रगढ़ आएगी। जो आदमी टेम्पो नहीं ला सके, टेम्पो लाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो गुड़गांव से महेंद्रगढ़ टेम्पो भी चला के लिए आए तो भी बहुत बड़ी बात है। बात करता है मेट्रो की, फिर कहता है कुंभलगढ़ का किला यहां पे लाएंगे। एक घोषणा तो ठीक करे, कहता है कुंभलगढ़ का किला भी हम यहां ले आएंगे। अब उसको कुंभलगढ़ की हिस्ट्री का भी नहीं पता कि कुंभलगढ़ की जितनी लंबी दीवार, जितनी चौड़ी दीवार दुनिया में कहीं नहीं, वो इतनी लंबी दीवार खींचेगा कि महेंद्रगढ़ के चारों तरफ, जिले के चारों तरफ दीवार खींच के गेट का ताला लगा हुआ। देखो कैसी घोषणाएं। और दिन मैं उसका सुनने लग रहा
तो वो क्या कहने लग रहा कि महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पे चल करके मैं एक गांव उनके लिए बनाऊंगा। तो वो आदमी कहां से आएंगे अलग गांव बनाने के लिए, या फिर कोई गांव उजाड़ना पड़ेगा। कोई आदमी चला जाए, यानी कि मूर्खता की भी हद होती है। वो एक चिट्ठी बांटता है कि आपको दिक्कत आ गई, ये 50,000 रुपए का आप लेटर लो। उसके ऊपर तारीख 2026, 2029, 2030, क्यों चुनाव 2024 में बोलेगा ना। वो उस चिट्ठी को लेकर के अपनी जेब में दबा करके वो बैठा रहता है और क्या कहता है कि मेरी हर महीने पेंशन है 54,000, 50,000 रुपया मैं हर महीने दूंगा। तो अब 1,000 चिट्ठी लिख दी उसने। किसी आदमी के पास बैठता है तो उसके पीए से कहता है आपने कितने लेटर दे दिए? 1,000। 1,001वां नंबर है तेरा। गरीब आदमी है, पता नहीं, हिसाब नहीं लगाता है, मूर्खों का टोल बना दिया है। पर महेंद्रगढ़ में हम जिंदा है ना, हम आपको समझाएंगे इस झूठ के बारे में। 1,000 महीने बाद का लेटर देता, 1000वां नंबर उस पे लिखता। अरे मूर्ख, 1,000 महीने में साल कितनी होंगी? 83 साल। ना चिट्ठी देने वाला जिएगा और ना चिट्ठी लेने वाला जिएगा। कैसे बेवकूफ बनाने की बात कर चली हुई है महेंद्रगढ़ में। अगर किसी को देना, हम अगर किसी को देते नगद देते और हम कोई प्रचार नहीं करते। जो कोई महिला हमारे पास आती है कि सुरेंद्र कौशिक मेरी बेटी की शादी, आप मेरी मदद करो, मैं जो मदद करता हूं पर मैं उसकी फोटो खींच करके कभी भी फेसबुक के ऊपर या अखबार में मैं नहीं देता हूं। गरीबी का मजाक उड़ाते हैं वो लोग। जो आदमी 2 सेर चावल, 2 सेर गेहूं, 1 किलो दाल दे करके और उस बुजुर्ग माता की फोटो खींच के और फेसबुक पे चलाए, अखबार में दे, उस माता को लोग जाकर के कहते हैं कि तेरी फोटो आज अखबार में आई। जब वो माता उस फोटो को देखती तो भगवान से एक प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मेरे को गरीबी क्यों दी जो आज मेरी गरीबी की फोटो इस अखबार में दी। एक बहन मेरे पास आई कि मेरा पति विदेश में फंसा हुआ। ये राजनीतिक लोग वहां गए, चौरैया में आग लगा करके कपड़ों के बोले सरकार का पुतला फूंक दिया। जब वो मेरे से मिली, मैंने पूछा क्या दिक्कत है? कहने लगी मेरी 4 बेटियां, मेरा पति विदेश में ड्राइवर था, उसको बंधक बना लिया गया, उसको किसी भी तरीके से छुड़ाइएगा। मैंने कहा वो किसके पास रहता है, फोन पे आप कैसे बात करते हो? उन्होंने मेरी बात कराई तो वो एक मुस्लिम के घर में रहता था। जब उस मुस्लिम से मेरी बात हुई तो उसने कहा जी ये हमारे पास है, ये ड्राइवरी करता था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपया इस पे जुर्माना कर दिया। अगर ये 1.5 लाख रुपया इसका जमा हो जाए तो ये भारत में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। मैंने उसके अकाउंट नंबर लिए, 15 मिनट में हमने 1.5 लाख रुपया उसका वहां भेजने का काम किया। दूसरे दिन वो आदमी अपने गांव में आ गया, पर हमने कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, कोई अखबार में नहीं निकलवाई, कोई कुछ नहीं किया। कृष्णा जांगड़ा को, संतोष को, इनको सबको पता। जब जब भी हम मदद करते हैं हम बड़े अदब से करते हैं, न अगले की बेइज्जती हो न भगवान बुरा माने। आपको किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत आए, आप आधी रात को याद करना, हम आधी रात को आपके बीच में खड़े मिलेंगे। पहले तुम अकेला घूमता था, अब तो 2 बेटे हैं वो भी घूम रहे हैं, 2 भव्य हैं वो भी घूम रहे हैं। हम तो आपकी सेवा के लिए पैदा हुए और मेरा एक ही सौपन है
कि अब की बार 2024 में अगर महेंद्रगढ़ विधानसभा का अगर आदमी जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जाए। चंडीगढ़ में अगर मुख्यमंत्री बनकर के बैठे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला बैठे, ताकि आपके हर काम होंगे, हर प्रकार की दिक्कत दूर हो। तो भाषण बड़ा लंबा भी चल सकता है और मैडम को दूसरा प्रोग्राम भी करना, पर मैंने परमिशन ले ली थी कि 2 मिनट अगर फालतू बोल दूं तो कोई दिक्कत। तो एक परमिशन पूरे परिवार की तरफ से मेरे को मिली हुई। ये परिवार मेरा बड़ा रिगार्ड करता। इस परिवार में मैं जो बात कहता हूं उसका उल्लंघन कभी नहीं होता। 2014 में मैंने परिवार की बात का उल्लंघन किया था। रामविलास शर्मा जी की मैंने मदद की थी, 85,000 वोट आए थे, शिक्षा मंत्री बना था और बनने के बाद में पंडित जी एक ही बात, जो भी कोई जाए उसी को यूं कह दे, तू मेरे ऊपर थानेदार लग रहा है, तू मेरे ऊपर चौधरी लग रहा है। मैं हरियाणा सरकार 2019 में हमने एक ही बात ठानी कि हरियाणा सरकार को हमें घर बैठाना है। ये कई राजावास की मेरी माता बहनें आई हुई है। राजावास आना को तो हाल यो कहा क्योंकि कितने दूर रहे नेता के पास जाए तो वो उनका काम नहीं करता है। क्यों कि भाई वोट नहीं देंगे राजावास के, पर मैं राजावास का काम करता हूं। मैं जिला प्रमुख था जब राजावास का मैंने काम किया। सबसे ज्यादा मकानों का पैसे मैंने राजावास में देने का काम किया। आज मेरा एक ही अनुरोध है, क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठाने का काम करोगे? अब की बार चश्मा के निशान के ऊपर मोहर लगाने का काम करोगे? बहुत लोग आएंगे, पार्टी में बदलेंगे। बीजेपी का तो एक ही नारा, वो जात के अलावा चुनाव नहीं लड़ते हैं, विकास की कोई बात उनके पास नहीं। पंडित जी रामविलास शर्मा ने 77 में चुनाव लड़ा था। मेरा 74 का जन्म है, जब मैं 3 साल का था जब इसने चुनाव लड़ा। मैं इसके उम्र में बराबर में पहुंच गया, पर वो ऊपर नहीं चल रहा। पहले जन्मदिन मनाया 72 का, फिर 71 का, फिर 70 का, 68 पा लिया। मैं ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा दिन में मैं वो बराबर होने वाला। ऐसे नेता, मेरा कहने का अभिप्राय है, किसी के चक्कर में मत आना। एक ही निशान ध्यान में होना चाहिए और वो ऐनक का। ऐनक का जितना बटन दबेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसा नेता है, मेरे को जिला प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। अगर आपके गांव ग्वाड़ इलाके में कोई आदमी एक बात कह दे कि सुरेंद्र कौशिक ने मेरे से 2 रुपया लिया और जब मेरा काम किया था, मैं ताज़िंदगी आपकी गुलामी करूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सच्चा नेता, मेरे पिता से भी ज्यादा मेरे को प्यार प्रेम स्नेह देता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो बात मुंह से कहता है वो पत्थर की लकीर कहता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गरीब का हितैषी आदमी। पर हमारे यहां क्या कह देते हैं, सुरेंद्र कौशिक का आदमी ठीक है, पार्टी ठीक नहीं पकड़ी। भाई पार्टी के लिए की थरकना से। अब मैं बताता हूं, ये जितने नेता है ये झूठे हैं। हमारे जो लोकल नेता हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरिद्वार में क्या किया? सबसे बड़ी बात बैठी है, बिल्लू बैठा। बिल्लू के पिताजी को बाबा खेतानाथ के बराबर में टिकट दे करके एमएलए बना करके परिवहन मंत्री बनाने का काम किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। ये आपके बीच में बैठा है संतोष यादव, आपके बीच में संतोष यादव को एचपीएससी का मेंबर बनाया, नौकरी लगाने की कलम दी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी।
सुरेश पटीकरा, पटीकरा गांव नारनौल के पास में सुरेश पटीकरा, सुरेश यादव, संतोष भी यादव, राव लक्ष्मी नारायण भी यादव। सुरेश यादव को एचपीएससी का मेंबर बनाया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। नौकरी लगाने वाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सुरेश यादव को बनाया। हमारे राव मान सिंह जी, राव मान सिंह को एचपीएससी का चेयरमैन बनाया और फिर राव मान सिंह को राज्यसभा का मेंबर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। आपके बीच में कितने नेताओं को, और ये पंडित जी रामविलास शर्मा है ना, ये भी चौधरी देवीलाल की देन है। अकेला होता है जब तो कह देता है कि परिवार मेरा, और पीछे से एंड बेड करता है। मेरा कहने का अभिप्राय एक ही है कि अब की बार आप हमारे साथ, आप हमारा साथ दो। जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां हम हमारा खून देने का काम करेंगे। एक बात तो पूरे जिले में है कि सुरेंद्र कौशिक डरता नहीं, सुरेंद्र कौशिक झुकता नहीं, सुरेंद्र कौशिक निडर नेता। मेरे आदमी के साथ आजाद चौक पे भी दिक्कत आ जाए तो मैं आजाद चौक पे भी उसके लिए खड़ा मिलता। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को तो एनएन का झंडा, जो आदमी, जो मेरी माता बहन अपने घर के ऊपर हरा झंडा एनएन का लगा ले तो 3 किलोमीटर मां के तो ऊपरी पराई भी ना हो घर के पास में। एंड बैंड कर लिया मानस तो कहां से आएगा? जब झंडा हरा दिखेगा तो फिर एक ही बात कहेगा, ओ धनियों का घर है भाई, इस घर की तरफ मत देखना। और बीजेपी वालों का क्या हाल है और किसी का क्या हाल है वो आपको पता है। मेरे साथ दिक्कत क्या आती है? बोले भाई सुरेंद्र कौशिक आदमी बढ़िया है पर जात में बावना है। अब यह गलती तो मेरी को नहीं है, राम जी की गलती है। जब मैं इनके घर में पैदा हुआ होता तो हम की बार तीसरी बार अकेले होता, पर मैंने मेरी तरफ से कोई कोशिश भी कसर छोड़ी नहीं। हमने तो अपना पूरा सिस्टम, हमने अपना पूरा काम आपके लिए लुटा दिया। एक ही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेरा एक जिला पार्षद था मोसमुता का गुज्जर, उसने जिला प्रमुख के लिए मेरा वोट डाला। बड़ा गरीब आदमी था वो, मेरा वोट डाल दिया। रामनिवास गुज्जर, वोट डालने के बाद में मैं जीत गया। जीतने के बाद में मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया, मैंने उसकी छत की तरफ देखा तो मैंने उसको कहा, बाबूजी आप मेरे से पैसे ले लो। अब वो गरीब गुजर कहने लगा कि मेरी जबान का सौदा है, पैसे का सौदा नहीं। मैंने वोट तेरे को 5 साल के लिए दिया। मेरे इलाके की समस्या और मेरे स्वाभिमान को कभी ठेस मत पहुंचने देना। मैं आपसे पैसे नहीं ले लूंगा। एक बार उसकी छत की तरफ देखूं, एक बार उसके मुंह की तरफ देखूं। गरीबी का आलम, पर ईमानदार इतना कि ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। पैसा देना चाहता था पर लिया नहीं। 2 महीने के बाद में मौजूदा में बहुत बड़ी गौशाला है, उसका प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मेरे को बुलाया गया और हाथ जोड़ के रामनिवास गुज्जर कहने लगा कि आज मेरी लाज को रखना। आज गौ की सेवा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। जब मैं मंच पे बोलने लगा तो मैंने उससे पूछा, बाबूजी बोलो कितना पैसा? कहने लगा थे 5 लाख रुपया दे दो। मैंने कहा थोड़ा। फिर कहने लगा 11 लाख रुपया दे दो।
मैंने कहा ये भी थोड़ा है। तो वो कहने लगा कि अब 11 से ऊपर नहीं करना। मैंने कहा थोड़ा है ये। तो वो भजनी जो भजन गा रहा था वो कहने लगा कि दादा इसको मांगना नहीं आता, मैं मांगता हूं। मैंने कहा तू मांग। बोला थे 21 लाख रुपया दो जगह। मैं बोला ये भी थोड़ा है। फिर पब्लिक के लिए आवाज आई कि दादा भजनी को भी मांगना नहीं आता है, 21 लाख रुपया 31 लाख रुपया दो। मैंने कहा तुम्हारे वाला भी थोड़ा है। अरे इस आदमी के लिए इस आदमी ने वो काम किया कि एक गरीब ब्राह्मण का बेटा जो गांव का पंच नहीं बन सकता था, इस आदमी ने उसको जिला प्रमुख बनाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पगड़ी को हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में लहराया इस आदमी ने। अगर ये मेरे दोनों लड़कों की गर्दन भी मांग ले तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। 31 लाख रुपए इसके सामने बहुत थोड़ा। पब्लिकली मैंने पूछा कि क्या मैं दूं? वो कहने लगे आप दो। मैंने कहा 1,51,00,000 रुपया देता हूं इस गौशाला में। जब मैंने 1,51,00,000 रुपया बोला तो उधर पूरे इलाके में हो गया कि जिला प्रमुख है तो ये और नेता है तो ये, बाकी तो सारे वैसे कंठ भिड़ाऊ घूमते। जिस प्रकार से गौशाला में मैं मदद करके आया था मेरी माता बहनों, सुनैना चौटाला जी गवाह बैठी है आपके बीच में, ये आपको गारंटी देगी। जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज अब की बार आप लेकर के आओगे, आप 1 मांगोगे, हम 5 देने का काम करेंगे। परंतु किसी के भय दावे में माता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृ शक्ति का रूप दुर्गा का होता है और जब दुर्गा का रूप माता करती है तो फिर अपने बच्चे के ऊपर कभी भी वो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देती है। आप हर घर जाना, महेंद्रगढ़ में कोई ऐसा मंदिर नहीं जिसमें मैंने मदद नहीं की, कोई ऐसी संस्था नहीं मैंने मदद नहीं की, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको मैं नहीं जानता। हर परिवार में मेरी बैठा उठी, हर परिवार को मैं जानता हूं, हर सदस्य को मैं जानता हूं। परंतु पिछली बार बैंक आने वाले लोग वोट ले गए और मेरे को नहीं मिले। अब की बार बैंक आने वालों की जो झूठ थी वो सामने आ गई, मेरी सच्चाई सामने आ गई। और अब की बार आप सब मिलकर के ऐनक के बटन का मोहर दबा, ऐनक के बटन के सामने का निशान दबा करके आपको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का लाल रखना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 80 साल का, उसने नौकरियां लगाई गरीब आदमियों को, गरीब के बच्चे को अध्यापक लगाया उसने। और सरकार ने एक ऐसा षड्यंत्र किया कांग्रेस सरकार ने कि 10 साल की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 80 साल के बूढ़े की सजा करवा दी। पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला घबराया नहीं। सरकार ने उन नौकरियों का निरीक्षण करवाया, उनका जब डॉक्यूमेंट्स चेक करवाया तो फिर सरकार लिखती है कागज सारे सही है, भर्ती सही है, तो फिर इसकी सजा 10 साल की क्यों है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सजा काट के जब निकला था तो एक ही बात का ऐलान किया था कि अब की बार तो 3,500 बच्चे लगा करके 10 साल की सजा काट के आया हूं। अब की बार लाखों बच्चे लगाऊंगा, चाहे मेरे को फांसी टूटना पड़ जाए, मैं फांसी टूटने के लिए भी तैयार। अब क्या क्या योजना, क्या क्या हमारे राज्य में होने वाला है, वो सारी बात सुनैना चौटाला जी बताएगी। आज हमारे बुलावे पे इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनें आई हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम होने के बाद, मैडम का भाषण होने के बाद आप सबको बड़े आराम से
भोजन की व्यवस्था है आप सबकी। आप भोजन करके यहां से जाना। आप जितना भी भोजन करके जाओगे परमात्मा का आशीर्वाद हमारे को उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं मैडम सुनैना चौटाला को। उससे पहले नारे लगाने हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, मैडम सुनैना जिंदाबाद, मैडम